में हम बात करेंगे थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो क्लास 12th में हम स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे और वो समझेंगे वो क्या होते हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टडी कर रहे हैं तो इससे पहले आपको ये तो पता ही होगा रिलेशंस क्या होते हैं, और जो 11th क्लास में हम क्योंकि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम स्टडी कर चुके ही होते हैं, तो आई होप आपको ये बात तो पता ही होगी कि रिलेशन क्या होता है, तभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि लेट ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और ये जो अपना रिलेशन है, रिलेशन आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर, ये ए टू ए सेट के अंदर ही डिफाइन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ए टू बी ना होके ए टू ए ही होते हैं, उसी सेट के अंदर वो डिफाइन होते हैं। तो ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ये रिलेशन अपना डिफाइन होता है ए टू ए। ठीक है, तो क्या कहता है कि लेट ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है कि जो अपना सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे मैं उनको ए बोल रहा हूं, जितने एलिमेंट है वो सारे ए हैं। कि मान लो वो सेट है अपना ए, वो है अपना 1 2 3 4, ये अपना नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। लेट ए बिलोंग्स टू ए, इनमें से कोई भी हो सकता है। सो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए कोई मेंबर है इसका, और ए कोमा ए रिलेशन में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। और कौन से ए कोमा ए? सारे ए, जितने ए हैं वो सारे ए कोमा ए की फॉर्म में रिलेशन में मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर मेरा सेट ए है, इसका मतलब है और मेरे पास एक रिलेशन मैंने फाइंड किया, एक रिलेशन मेरे को पता लगा, वो रिलेशन ये था 1 1 1 4 2 2 3 3 4 4, ये रिलेशन मेरे को मिला। लेट सपोज इस सेट के अंदर और ये रिलेशन मेरे को मिला, कोई डेफिनेशन हो, मतलब रिलेशन की फाइंड करने के लिए होगा, मेरे को ये रिलेशन मिला। अब मेरे पास जो रिलेशन है इसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल लूं, इसको मैं रिफ्लेक्सिव बोलूं, तो मैं ये देखूंगा, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इस सेट ए के जितने मेंबर हैं वो सारे मेंबर रिलेशन के अंदर डबलेट की फॉर्म में है या नहीं। ए है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। उसके बाद भी मेंबर हैं, मैं उन्हें देखना ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो है अपनी वो ये कहती है कि जितने ए हैं, जितने मेंबर हैं वो सारे रिलेशन में मौजूद हैं या नहीं वो देखिए। और मैंने वो देख लिए, अब उससे ज्यादा कोई मेंबर ऑर्डर्ड पेयर भी मौजूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ये इसकी डेफिनेशन थी। कई बार डेफिनेशन समझाते हैं तो समझ में थोड़ा नहीं आता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब मैं
एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आता है। डेफिनेशन तो हमें इसलिए जाननी जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन डेफिनेशन की फॉर्म में होता है, तो हमें उसको भी समझना होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन की फॉर्म में था और ये मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि अगर ए कोई मेंबर है और ए अपने रिलेशन में आना चाहिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो मैंने रिलेशन लिखा, सेट लिखा, रिलेशन लिखा, उसमें सारे डबलेट मौजूद हैं, इट मींस ये अपना रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सर आपने जो सेट लिया है वो नॉन एम्प्टी सेट है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। नॉन एम्प्टी सेट है। लेट्स सपोज ए मेरे पास कोई सेट है और ये नॉन एम्प्टी है, ध्यान से समझेंगे। ये नॉन एम्प्टी सेट है लाइक दिस, ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी यानी इसमें कोई ना कोई मेंबर होगा और कोई रिलेशन मैंने निकाला, रिलेशन मेरे पास आया और वो रिलेशन फाई आया। समझेंगे इस बात को, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और रिलेशन मेरा फाई आया, जैसे यहां पे मेरा ये सेट था, ये रिलेशन आया था, ऐसे ही मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन मेरा आया फाई। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आपका आंसर होगा नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशन के अंदर सेट के जितने मेंबर हैं वो सारे डबलेट की फॉर्म में आने चाहिए, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई ना कोई इसका मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। रिलेशन के अंदर उनके डबलेट मौजूद होने चाहिए, लेकिन रिलेशन तो फाई है, यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहीं से ही एक क्वेश्चन बनता है, ए है वो एम्प्टी सेट है और रिलेशन भी एम्प्टी है, अब बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? तो आपका आंसर है यस होगा। हमें क्या चेक करना होता है? सेट के डबलेट चेक करने होते हैं। अब सेट ही अपना एम्प्टी है, रिलेशन में इसके डबलेट होंगे कहां? एम्प्टी रिलेशन में तो कोई मेंबर होता ही नहीं है और रिलेशन भी अपना फाई है, सेट भी फाई है, इट मींस अगर इसमें मेंबर होते तो हम डबलेट चेक करते, अब इसमें मेंबर ही नहीं है तो डबलेट चेक कहां से करेंगे? इट मींस ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव है। यहां पे क्या था? मेंबर थे, कुछ ना कुछ तो मेंबर है, नॉन एम्प्टी सेट है तो, लेकिन रिलेशन फाई है और अगर नॉन एम्प्टी है तो मेंबर के डबलेट तो होने ही चाहिए, तो यहां ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, यहां पे ये रिफ्लेक्सिव है। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए टू ए ही डिफाइन होता है, ये उसी सेट के अंदर डिफाइन होता है, तो जितने ए मौजूद है सेट में अंदर उनके सारे डबलेट होने चाहिए। और ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताए कि अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है और रिलेशन फाई है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बताई। अगर सेट भी एम्प्टी और रिलेशन भी एम्प्टी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सेट में मेंबर ही नहीं है, डबलेट कहां से चेक करेंगे? अगर मेंबर है तो डबलेट चेक करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। आई होप आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कोमा बी एक रिलेशन में है, इंप्लाइज करेगा कि बी कोमा ए भी रिलेशन में हो, और सेट है अपना ए, अपना सेट है वो अपना नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या है? ए बी अगर रिलेशन में है
तो बी ए भी अपना रिलेशन में होगा। ए बी अपना रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा। चलिए एक रिलेशन राइट कर लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और एक रिलेशन राइट करते हैं, अपनी तरफ से एक रिलेशन राइट कर लेते हैं। क्या 2 2 कोमा 1 3 कोमा 3 1। कहता है अगर रिलेशन के अंदर ए बी मौजूद है तो उसमें बी ए भी मौजूद होगा। इंप्लाइज दैट ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी होगा। ठीक है, अब ये जो डबलेट है ये ए बी की फॉर्म में तो है नहीं, ये तो ए की फॉर्म में है, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। इसको देखेंगे, ये ए है ये बी है, ए बी है, क्या इस रिलेशन में बी ए है बी ए भी है। ये ए की फॉर्म में है, सिमेट्री में ये चेक नहीं करते। ये ए बी है 1 3, एक ए है एक बी है, तो क्या ये बी ए नहीं है? है। इट मीन्स ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक होगा। इसके अंदर रिलेशन फाइंड करते हैं पहले, फिर चेक करते हैं ये रिलेशन होगा या नहीं, और उसके लिए क्या करते हैं, सभी को चेक करते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करते हैं। ये डबलेट वाला है इसको चेक नहीं करते क्योंकि ये ए की फॉर्म में है, ए बी की फॉर्म में नहीं है। तो जो ए बी की फॉर्म में है उसका बी ए रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, है। इट मींस ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये दोनों केस, फिर दोनों केस ये आ गए यहां पे। ठीक है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और रिलेशन है अपना फाई। ए कोई एम्प्टी सेट है और रिलेशन है अपना फाई। ए नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन है अपना फाई। ठीक है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो आप कहोगे यस। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर। लेट की जगह ये लिख देते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पे रिलेशन ही फाई है तो उसमें ए बी है ही नहीं। ए बी होगा तो बी ए चेक करना है, ए बी है ही नहीं तो बी ए चेक ही नहीं करेंगे, इट मींस सिमेट्रिक है। एंड सेम कंडीशन यहां है, ए बी है ही नहीं तो बी ए चेक क्यों करेंगे? ए बी होगा तो बी ए चेक करना है, इट मींस इस केस में भी सिमेट्रिक रिलेशन है, इस केस में भी सिमेट्रिक रिलेशन। समझ पाए होगे। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेशन में है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी भी रिलेशन में है। मैं चेक कर लेता हूं, ए बी भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है। इसका मतलब ये होगा कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये डेफिनेशन है। ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, तो अपना ए सी भी उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। जान लेते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेशन में है एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी सी है ही नहीं, तो ए सी कहां से चेक करेंगे? ए बी है बी सी है तो ए सी चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। हमारे पास ए बी है बी सी है ही नहीं, तो हम उस केस में इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई सेट है
1 2 3 4 इसके मेंबर हैं। एक रिलेशन हमने फाइंड किया, वो रिलेशन था 1 1 2 3 4 4 1 3 3 4। एक रिलेशन हमें मिला। अब हमें इसको ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी को चेक करना पड़ेगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सभी को चेक करना पड़ेगा। डबलेट वाले को छोड़ देंगे। इसके बाद इससे शुरू करते हैं। ये ए बी है, ए बी की फॉर्म में है। क्या बी सी की फॉर्म में है? यस, ए बी बी सी, ए बी रहा मौजूद, बी सी रहा मौजूद। क्या ए सी मौजूद है? ए बी है और बी सी है, तो ए सी होना ही होना चाहिए। ए बी है, बी सी है। क्या ए सी है यानी कि 2 4 मौजूद है क्या इसमें? कहीं पे नहीं मौजूद है, तो हम लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। यहीं से मेरे को रिलेशन मिले 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ए बी है ही नहीं, सारे ए की फॉर्म में है। ए बी है फिर बी सी है, तो इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ए बी ही नहीं है तो फिर बाकी का तो ये पूरी डेफिनेशन ही मतलब वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें तो ए बी के बाद फिर बी सी होना चाहिए, फिर ए सी होना चाहिए। ए बी हो बी सी हो तो ए सी होना ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए बी है ही नहीं तो हम इसको इस केस में ट्रांजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी चेक करिए। ए बी है ही नहीं तो फिर हम आगे डिस्कशन ही नहीं करेंगे, हम उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन्हीं के ऊपर बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। और ये दोनों कंडीशन भी यहीं पे लागू होती हैं कि अगर ऐसा है, दोनों रिलेशन मेरा नॉन एम्प्टी आ जाए, रिलेशन मेरा नॉन एम्प्टी आ जाए तो ट्रांजिटिव भी होता है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। किसी और वीडियो में ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे इनके ऊपर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कम एग्जांपल्स लिए हैं तो ऐसा लग सकता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन डेफिनेशन यही है, इनकी कॉन्सेप्ट यही है। रिफ्लेक्सिव में सेट देखिए, डबलेट चेक कीजिए, खत्म। सिमेट्रिक में रिलेशन देखिए, फिर उसके अंदर ए बी देखिए, फिर बी ए देखिए। ए बी है तो बी ए होना ही होना चाहिए, डबलेट को छोड़ देंगे। ट्रांजिटिव में ए बी है बी सी है तो ए सी होना ही होना चाहिए। ए बी है बी सी है ही नहीं, ट्रांजिटिव। सारे डबलेट हैं, ए बी की फॉर्म है ही नहीं तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव ही होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।